नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवरनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र सोमवार से प्रारंभ हो गया। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता के पहले रूप शैलपुत्री की उपासना की गई। इस दौरान घर घर में जहां कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना आरंभ हो गई, वहीं देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गौरतलब है कि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा का दरबार सज चुका है। भक्तों ने अभी उस दरबार की तरफ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, गाते हुए अपने कदम बढ़ा दिए। शारदीय नवरात्र के पहले दिन नगर स्थित सभी देवी मंदिरों में माता के भक्तों ने शीश झुकाए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। पर्व का उल्लास देखा जाए तो वो घर घर में नजर आया। घर खुद मंदिर बन गए, उनमें कलश स्थापना कर परिवार के हर सदस्य माता की उपासना में लीन हो गए। नगर मां के रंग में रंगे और मंदिरों में घंटों की पवित्र ध्वनियां दूर दूर तक लोगों के कानों में पड़ने लगी। प्रचलित परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष में 2 बार शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र पड़ता है, अश्विन मास और चैत्र मास में। अश्विन मास के नवरात्र को शारदीय नवरात्र और चैत्र मास में पड़ने वाले नवरात्र को बासंतिक नवरात्र कहा जाता है। अश्विन और चैत्र महीनों को शास्त्रों ने यम दृष्टि की संज्ञा दी, क्योंकि ये महीने प्राणियों के लिए महान कष्टदायक होते हैं। मौसम में बदलाव के संकेत से इसका सहज अनुमान भी लगाया जा सकता है। ऐसे में शारदीय नवरात्र के व्रत और विधान भक्तों की सुरक्षा करते हैं। गौरतलब है कि नवरात्र में देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। शैल यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता का ये नाम शैलपुत्री पड़ा। भक्तों ने नवरात्र के प्रथम दिन देवी के इसी पहले रूप की उपासना की। जहाँ तक रही प्रथम देवी की बात, तो भवानी शैलपुत्री प्रकृति की देवी हैं। प्रकृति स्वरूपा माँ शैलपुत्री पर्यावरण संतुलन और प्रेरित करती हैं। ऐसे में जगत की समस्त शक्तियों का समावेश जिसमें है, वो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना भला कौन नहीं करना चाहेगा। स्वयं शक्कन जी ने श्री शक्ति की आराधना की थी। क्या करिएगा, माँ की महिमा ही निराली है। तभी तो कहा जाता है देवी पूजा पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अरे आज के दिन का बहुत महत्व है। माता का दिन है, कलश स्थापना करते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, वैसे पूजा होती है। जी हाँ, यहाँ पूजा करने आए हैं। यहाँ का क्या महत्व है? यहाँ ईश्वर माता का मंदिर है। यहाँ हर मनोकामना पूरा होती है और दर्शन करने आते हैं। यहाँ बहुत भीड़ होती है। नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन माता रानी की आगमन पृथ्वी पर होता है। और इस बार जैसा कि जानकारी है, माता रानी हाथी पे आई हैं और आज के दिन हम लोग कलश स्थापना करते हैं माता रानी के। जी नहीं, बस चढ़ती उतरती रहते हैं। जी माता रानी का दर्शन। जी ये दक्षिण मुखी मंदिर है, जो कि पूरे भारतवर्ष में 2 ही है, एक कलकत्ता में, एक यहाँ पे। तो यहाँ की बहुत मान्यता है। माता रानी सब भक्तों के मुरादें जो सच्चे मन से मांगता है जरूर पूरी करती हैं। नवरात्र शुरू हुआ है और 9 दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन आज के दिन होता है। आज से दक्षिण मुखी मंदिर का महत्व बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये बीच चौराहे पर मंदिर है और जिस चौराहे पर मंदिर होता है, जहाँ से 4 रास्ते विभाजित होते हैं, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। दक्षिण मुखी मंदिर भारत में केवल 2 ही है, एक दक्षिणेश्वर देवी कलकत्ता और एक आजमगढ़ में। इसे तांत्रिक मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ पर शुरू से ही भक्तों का रेला लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग अपनी मनोकामना पूरी जिनकी हुई थी, वो लोग भी दर्शन करने के लिए आए थे। पहले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आसपास के जिलों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और लाभान्वित होते हैं। अग्रोहा नरेश और अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की जयंती पर 4 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को प्रथम दिन अग्रोहा नरेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। आपको बता दें कि लोकतंत्र, अहिंसा व समाजवाद के प्रणेता अग्रकुल के प्रवर्तक अग्रोहा नरेश महाराजा अग्रसेन की जयंती हर बार की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास के तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत सोमवार को अग्रसेन चौक पर स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। इसके पश्चात अग्रसेन पुस्तकालय
श्री अग्रवाल धर्मशाला श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज एवं महाविद्यालय में हवन पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया। महाराजा अग्रसेन की जय, महाराजा अग्रसेन की जय। ओम राम रावे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम अधिदेवताभ्य स्वाहा, ओम प्रदाहा, ओम गणपत्यादि पंचलोकपालेभ्य स्वाहा। रे तो तुम्हारा सुधाता नरेश की जयंती के अवसर पर न्याय के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाजवाद की बेहतर अवधारणा को स्थापित करते हुए हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए अनेक सामाजिक उदार के कार्य किए। वहीं संरक्षक अग्रवाल युवा मंच व सहायक प्रबंधक अग्रवाल इंटर कॉलेज विवेक अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही समाज निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने समाज को नई दिशा दिखाई। जयंती के क्रम में नगर अध्यक्ष में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें देख समूचा शहर मानो ठहर सा गया हो। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती समारोह जो प्रत्येक वर्ष श्री अग्रवाल हितकार्नी न्यास ट्रस्ट द्वारा मनाई जाती है, आज नवरात्र के प्रथम दिन सभी संस्थाओं में हवन पूजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। इसके कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन चौराहे पर महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से दाऊ जी मंदिर, फिर अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, महिला महाविद्यालय और अग्रसेन अग्रवाल धर्मशाला पर यह कार्यक्रम आज होता है। आज ही नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ एक विशाल शोभा यात्रा भी अग्रसेन जयंती के अवसर पर निकाली जाएगी और पूरे अग्रवाल समाज के इसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग इस शोभा यात्रा में रहते हैं और हम लोग बहुत धूमधाम से महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाते हैं। अग्रसेन जी ने एक समाजवाद का उन्होंने एक नारा दिया था, शुरू किया था और उसके पुरोधा थे। उन्होंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था दी थी कि कोई भी व्यक्ति जब नगर में आता था तो उसको 1 ईंटा और 1 रुपया दिया जाता था। उसका वो प्रतीकात्मक ये होता था कि भाई सबके पास मकान हो, सबके पास धन हो व्यापार के लिए, ये उनका उद्देश्य था। और महाराजा अग्रसेन सूर्यवंशी थे और उन्होंने बहुत त्याग तपस्या करके इस जो समाज का गठन किया और इसका आज पूरे देश में आप देख रहे हैं कि जो भी महिला महाविद्यालय है, कॉलेज है, धर्मशाला है और पूरे देश में अग्रवाल समाज के लोग फैले हुए हैं और महाराजा अग्रसेन जी की गुणगान करते हैं। आज के दिन हम लोग का जो है अग्रसेन जयंती के उपलब्ध पर अवसर पर सबसे पहले हम लोग अग्रसेन तिराहे पे महाराजा अग्रसेन जी का माल्यार्पण किए हैं 8 बजे। उसके बाद हम लोग अग्रसेन इंटर कॉलेज पे भी हवन पूजन किया गया है। उसके बाद अग्रसेन महिला महाविद्यालय में भी एक कार्यक्रम हुआ है और इसी क्रम में 2 बजे से हम लोग एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे 18 गोत्र के बच्चे जो है जिले के 18 गोत्र के बच्चे 18 घोड़ों पर बैठ के एक झांकी निकालेंगे। भव्य झांकी का आयोजन किया गया है। तो कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य यही रहता है कि इस पर पे हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जिले के सभी अग्रवाल समाज के सभी बंधु भाई एक साथ एकजुट होकर अपनी शक्ति को पहचानें और महाराजा अग्रसेन जी के आचरण पे आगे मतलब उनके उद्देश्यों को पूरा करें, उनके अनुसरण चलें, यही हमारा उद्देश्य। जिले में दुर्गा पूजा पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा की स्तरीय योजना तैयार की है और पंडाल में सीसी कैमरा लगेगा। समिति के पदाधिकारियों और बीट के सिपाही दुर्गा पूजा समाप्त होने तक निगरानी करेंगे। बिना अनुमति के दुर्गा प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। जिले भर में दुर्गा पूजन को लेकर जगह जगह पंडाल एवं सजावट के कार्य लगभग शुरू हो चुके हैं। नगर सहित जिले के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आग से बचाव के प्रति अनदेखी कहीं भारी न बढ़ जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे लेकर पुलिस फायर सर्विस ने कमर कस ली है। जो नियम बनाए गए उनके अनुसार पंडाल में आने जाने के लिए खुला रास्ता होना चाहिए। पंडाल के आसपास भी ओपन स्पेस होना चाहिए। बिजली की मीडियम और हाई वोल्टेज वाली तारों से पंडाल पर्याप्त दूरी पर लगा हो। तार नए होने चाहिए, कटे नहीं होने चाहिए। बाहर निकलने के लिए अलग से रास्ते हों। कंस्ट्रक्शन में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल
हो जो जल्दी आग ना पकड़े। मौके पर फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, आग बुझाने के अलग से पानी की व्यवस्था की जाए। अगर उपलब्ध हो तो ट्रेंड फायर फाइटिंग स्टाफ को भी मौके पर तैनात किया जाए और आग बुझाने के लिए जरूरी अन्य इंतजाम किए जाएं। फायर ब्रिगेड की तरफ से ये बताया गया कि पूजा पंडाल से पर्याप्त मात्रा में निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं भी पूजा पंडाल का निकास द्वार 8 फीट से कम नहीं होना चाहिए। पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर बालू के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होना चाहिए। मुझे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशन में और श्रीमान मुख्य अनुशासन अधिकारी आजमगढ़ के तत्वाधान में जो है हमको आदेश मिला है कि आप जो है जनपद के शहरों और देहातों में दोनों जगह भ्रमण करके देख लें कि पंडालों की स्थिति क्या है। अगर है बन रहा तो इसी समय जो है उनकी हाइट, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट कर लिया जाए। मुख्य आदेश ये है कि पंडाल जहाँ भी लग रहे हों वहाँ अग्निशमन के दृष्टिकोण से उसकी हाइट 3 मीटर से कम न हो। अधिक आप कर लीजिए वो चल जाएगा, ठीक। उसके बाद जो भी उसमें विद्युत की व्यवस्था हो रही है वो कहीं कटा पीटा न हो। अगर वायरिंग हो रही है तो नया तार दिया जाए, ठीक, नया तार दिया जाए। अगर नहीं है तो सही तार है, कहीं ज्वाइंट करना है तो वहाँ टेपिंग व्यवस्था किया जाए ताकि कहीं भी आग की संभावना न बने। ये व्यवस्था है। और भी सारी व्यवस्था उसके लिए कि पानी से भर कर ड्रम रखें, सैंड बकेट रखें, वाटर बकेट रखें ताकि अगर आग लग भी जाती है तो तुरंत बुझा दें। उसके अतिरिक्त फायर उपकरण रहें और उसको रख लें, ये एडवाइस दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बिलैसा शाखा में ऑटो लोन शॉपिंग का उद्घाटन नवरात्रि के प्रथम दिन सोमवार की शाम 4 बजे टीपी सिंह उप महाप्रबंधक के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें अम्बेडकर नगर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद कुमार पांडे मौजूद रहे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए बिलैसा शाखा प्रबंधक संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आजमगढ़ शहर का बिलैसा क्षेत्र ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए वर्षों से विख्यात है। इसी के मद्देनजर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ऑटो लोन शॉपिंग का शुभारंभ किया जा रहा है ताकि ऑटो क्षेत्र के व्यापारियों और ग्राहकों को उनके ही क्षेत्र में आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के डीलर से अपील की कि शाखा से जुड़कर सुविधा का लाभ लें। का सुपर स्पेशलाइजेशन है। अभी तक हम कार फाइनेंस कर रहे थे, लेकिन ग्राहकों को और बेहतरीन सेवा देने के लिए और आज की कॉम्पिटिटिव ज़माने में जो एक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, उसको एक बेहतर डायरेक्शन देने के लिए हमने ये शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सभी हमारे कार डीलर्स, हमारे ग्राहक एक ही हमारा जो है वन पॉइंट होगा जिस पे कांटेक्ट करेंगे और सभी सुविधा जो हमारे कार लोन के प्रति है उसका लाभ उठाएंगे। नई चीज़ जी जी, इस एरिया की एक नई चीज़ है। अदरवाइज़ हम वाराणसी, लखनऊ, कानपुर ये सब जगह हम ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, तो इस बार हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे किया जाए। क्या क्या फैसिलिटी रहेगी? फैसिलिटीज़ तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें क्या है कि एक ही पॉइंट होगा जिस पे कांटेक्ट किया जाएगा और हमारा जो बैंक की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वन मैन पॉइंट कांटेक्ट होने के कारण हम अच्छी सेवा दे पाएंगे। ठीक है। अलग से तो है कि जैसे हमने इसमें प्रोसेसिंग फ़ी वेव कर दी, अभी हमारा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रिड्यूस कर दिया है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो हमारे क्लाइंट हैं उसको मतलब कि मल्टीपर्पज़ यहीं पे सॉल्व होगा। तमाम बैंकों से सस्ते ब्याज पे। यस यस, अभी जो हमारा कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.95 है, उस पे इसको मतलब कि अभी हम फाइनेंस करेंगे। अपने ग्राहकों के लिए तो एक ही संदेश है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का इंटरनेशनल बैंक है और आज की डेट में डिजिटाइजेशन के ऊपर इसका बहुत एम्फेसिस है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटाइजेशन को लेके काफ़ी इसके ऊपर प्रचार कर रहे हैं, उसी लाइन में हम भी इसका आगे बढ़ा प्रचार कर रहे हैं और हर एक हमारी जो प्रोडक्ट हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। और ये इसके अलावा हमने अपनी जो कार लोन सेगमेंट को डिजिटाइज कर लिया है, जिसमें क्लाइंट से लेके उसकी डिलीवरी तक जो टोटल प्रोसेस को जो है वो डिजिटाइज करके मतलब P2P जिसको कहते हैं
उसमें हम सर्विस देने जा रहे हैं और उसका हमने ट्रायल रन ऑलरेडी 2 दिन पहले कर लिया है। अभी तक वो विदिन हमारे बैंक के एम्प्लॉइज़ उसको कर रहे थे, बट कुछ ही दिनों में हम इसको पब्लिक तक लेके आएंगे। तो पब्लिक हमारे पोर्टल पे जाके डायरेक्ट ही अपना जो है क्रेडेंशियल्स है, अपनी पे स्लिप है या अपने उसके जो KYC नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना अपलोड करेंगे डाटा और हम उसको वेरीफाई करके यहाँ पे सैंक्शन हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिलैसा में ऑटो लोन शॉपी का उद्घाटन हुआ और हमारे साथ इस शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री संदीप श्रीवास्तव जी और हमारे अन्य शाखा बिजौरा से मिस्टर जगमोहन यादव, मेन ब्रांच से मिस्टर पंकज और सराय मीर से मिस्टर काशीनाथ चौधरी और सभी स्टाफ सदस्य भी यहाँ आए हुए हैं। तो आज हमारे लखनऊ अंचल कार्यालय से उप महाप्रबंधक श्री तेजेंद्र पाल सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ये इस ज़िले में पहली ऑटो लोन शॉपी है और इस तरह का पहला एक नया नवोन्मेष जो है पहल किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि कस्टमरों को त्वरित गति से ऑटो लोन का, कार लोन का वितरण हो कम समय लेते हुए। आप सभी को पता है कि अभी फेस्टिवल का समय शुरू हो गया, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और बैंक ने खुशियों के त्यौहार के नाम से एक उत्सव दिया है पब्लिक में और इसमें हम बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने कम किया है अपना 7.95% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कार लोन पे, होम लोन पे शुरू हुआ है और प्रोसेसिंग चार्ज भी कार लोन में कम हुई है। रिपेमेंट पीरियड भी हमारे यहाँ 7 साल का है और त्वरित गति से हम इसको करते हैं तो सुविधाएं बहुत हैं और एक छत के नीचे इसकी डीलिंग होगी। एक आइडेंटिफाइड इसके लिए चिन्हित ऑफिसर किया गया है, वो उसको डील करेंगे तो पब्लिक का काम बहुत जल्दी होगा। ये बैंक की एक अच्छा ग्राहक सेवा देने के लिए अच्छी पहल है। इसके साथ साथ हम अपने ग्राहकों को बहुत सारे अन्य भी सुविधाएं देते हैं, जैसे अभी होम लोन है, होम लोन भी हमारा बहुत 7.95% से स्टार्ट हो रहा है और लंबा रिपेमेंट पीरियड 30 साल का है, 70 साल तक केस तक लिया जा सकता है। तो मैं सभी अपने ग्राहक बंधुओं से और आजमगढ़ क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुट करके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी कार लोन है, होम लोन है, गोल्ड लोन है, MSME के लोन हैं और हमारे यहाँ जो है बॉब वर्ल्ड सुविधा का जो ऐप है इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़ करके फ़ायदा उठाएं। आजमगढ़ शहर से सटे हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार स्वर्गीय आदर्श मिश्रा की हत्या के बाद उनके परिजनों से ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मिश्रा ने सोमवार को मुलाकात की। पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्हें उचित व न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार आदर्श मिश्रा की कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों को सांत्वना देने के लिए ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष व बसपा नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा ने उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए डॉक्टर संतोष मिश्रा ने कहा कि हरिहरपुर घराना प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा। इतना बड़ा परिवार, उसके ऊपर आफत विफत आना, सरेआम गुंडाई करना प्रदेश सरकार की विफलता सिद्ध करती है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजन को पुनर् उपलब्ध कराया जाए, परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी का इंतजाम किया जाए व पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बसपा नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही तो सरकार की तस्वीर सबके सामने साफ हो जाएगी कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग यह है कि ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के चलते प्रदेश सरकार हत्यारोपितों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ भय व आतंक के वातावरण को समाप्त करे, स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजन को संतुष्ट करे और अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का फैसला करे। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ में उच्च स्तर के अधिकारियों से बात करेंगे, पीड़ित परिजन की मांग को पूरा किए जाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। धन्यवाद देना चाहते हैं जो मीडिया ने इस घटना का सिलसिलेवार प्रश्न उठाने का काम किया है। यहाँ आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि हरिहरपुर घराना प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है और इतना बड़ा परिवार के ऊपर आफत विपत आना, सरेआम गुंडाई करना, उत्तर प्रदेश की सरकार की असफलता सिद्ध करती है। इस तरीके से अराजक तत्वों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश
कि सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यादव कुमार मिश्रा के परिजनों को गणय उपलब्ध कराया जाए और परिवार में 2-2 सरकारी नौकरी का इंतजाम किया जाए और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। अगर यह उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है तो पूरा साफ तस्वीर हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। यह सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। हमारी मांग यही है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं मीडिया बंधु से अपील करना चाहता हूं, शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, न्याय दिलाते हुए, भय आतंकवाद के वातावरण को समाप्त करते हुए इनको तत्काल हमारी मांग को मांगते हुए पूरे आजमगढ़ की जनता को संतुष्ट करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने का फैसला लिया जाए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से गोवंशीय पशुओं में फैल रहे लंपी स्किन डिजीज के रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जिले में LSD बीमारी का संक्रमण नहीं पाया गया, परंतु एहतियात के तौर पर नगर क्षेत्र से 5 किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले समस्त ग्रामों एवं गौशालाओं में संरक्षित गोवंश का टीकाकरण प्रथम चरण में किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर BL यादव, डॉक्टर जगदीश, राजेश यादव, राम तीरथ यादव, विनीत कुमार सिंह एवं अन्य पशुपालन कार्मिक उपस्थित रहे। आज जनपद में लंपी स्किन डिजीज के टीकाकरण कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। यह टीकाकरण जनपद में सारी गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों में और नगर पालिका और नगर पंचायत के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त गोवंशी पशुओं में किया जाएगा। इसके लिए जनपद में 20 टीमों का गठन किया गया है, जो जब तक यह 100% लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक कार्य करती रहेगी। इसमें हमारे सभी विकास खंड स्तरीय पशु चिकित्सा अधिकारी और तहसील स्तरीय उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, ये सारे लोग टीम लीडर हैं। उनके साथ जनपद में कार्यरत सभी पशुधन प्रसार अधिकारी और पैरावेट, इनके सहयोग से ये टीकाकरण किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा आज किया गया है। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक